हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 4th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने समझा था कि जब लुई 16 थ्रोन पर आए तो फ्रांस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक थी। उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। इस मॉड्यूल में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जो 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। तो पिछले मॉड्यूल में हमने ये मेंशन किया था दैट द फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। तो ये 3 एस्टेट्स कौन से थे बताओ? पिछले मॉड्यूल में तो हमने करा है। हाँ, ये 3 एस्टेट्स 3 सोशल ग्रुप्स थे जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। तो इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी 3 सोशल ऑर्डर्स ग्रुप्स या एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। ये सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स फ्रेंच फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो मिडिल एजेस से चला आ रहा था। और यहाँ पर हम इन 2 टर्म्स को समझेंगे। कौन से टर्म्स को? फ्यूडल सिस्टम एंड मिडिल एजेस को। तो फ्यूडल सिस्टम एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें पेजेंट्स या वर्कर्स को एक पीस ऑफ लैंड दे दी जाती थी जिसमें वो अपना काम करते थे। इन रिटर्न ये पेजेंट्स जो हैं लॉर्ड या किंग को सर्व करते थे जो इन्हें लैंड देते थे। तो दे वर ओब्लाइज्ड टू सर्व द पर्सन हु गिव देम लैंड। और अक्सर वो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे टू द किंग और टू द लॉर्ड। और जब हम मिडिल एजेस की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री ऑफ यूरोप में उस पीरियड की बात करते हैं जो लास्ट किया फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू द 15th सेंचुरी। मिडिल एजेस की शुरुआत हुई विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द इमर्जेंस ऑफ द अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो अब चलते हैं और समझते हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। सो वी सी दैट फ्रेंच सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो चला आ रहा था मिडिल एजेस के समय से। यहाँ पे इट इज फिट टू मेंशन दैट वी यूज द टर्म ओल्ड regime to describe वो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस इन फ्रांस जो 1789 के पहले एग्जिस्ट करते थे। तो अब चलते हैं और डिटेल में समझते हैं द सोसाइटी ऑफ 3 एस्टेट्स। अब इस सिस्टम ऑफ एस्टेट्स को हम फॉलोइंग फिगर से समझेंगे। When we look at the figure, we see how the system of estates in the French society was organized. जो फर्स्ट एस्टेट था कॉन्स्टिट्यूट करता था क्लाजी को। अब क्लाजी वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे इन द चर्च। तो ये हो गया फर्स्ट एस्टेट। सेकेंड एस्टेट कॉन्स्टिट्यूट करता था नोबिलिटी को, और ये ग्रुप ऑफ पीपल नोबल्स होते हैं और एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। वो वेल ब्रेड होते हैं और हाई क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अब थर्ड एस्टेट पे चलते हैं। थर्ड एस्टेट कंसिस्ट करता था पेजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब भी थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। और थर्ड एस्टेट में रिच और पुअर दोनों बिलोंग करते थे। तो ये हो गए हमारे 3 एस्टेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी, उसमें 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पेजेंट्स, बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पेजेंट्स लैंड ओन करते थे फॉर कल्टीवेशन। अबाउट 60% द लैंड नोबल्स, चर्च एंड द रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट ओन करते थे। क्लाजी एंड द नोबिलिटी जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते थे, स्पेशल
प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे बाय बर्थ, मतलब क्योंकि वो बॉर्न हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट की फैमिलीज में, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। उन्हें ज्यादा एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, राइट्स ये सब मिलते थे एज कंपेयर टू द थर्ड एस्टेट। और इन स्पेशल प्रिविलेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज जो उन्हें ग्रांट किया गया था वो था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, यानी द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट टैक्सेस पे नहीं करते थे। ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट टैक्सेस पे करते थे। नोबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस भी दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, वो पेजेंट से फ्यूडल ड्यूज या रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते थे, और जो पेजेंट्स थे they were obliged to work in their fields or as servants in their house. Peasants उनको military support भी provide करते थे by serving in the army, and roads build करने में भी उनकी help करते थे। यहाँ पे obliged word use करा है हमने, तो obliged मतलब they were bound to do it, मतलब उन्हें ये सब करना पड़ता था। अब नोबिलिटी के अलावा चर्च भी पेजेंट से टैक्स लेती थी। इस टैक्स को टाइट्स कहते थे। क्या कहते थे? टाइट्स। और ये टैक्स चर्च लेवी करता था बाय कलेक्टिंग 1/10 of the agricultural produce. So we see that all members of the third estate स्टेट को या चर्च को या नोबल्स को टैक्सेस पे करते थे। अब मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डायरेक्टली स्टेट को टैक्स पे करते थे, और इस टैक्स को टेल कहते थे। तो जो थर्ड एस्टेट थी वो डायरेक्टली स्टेट को टैक्स पे करती थी, और इस टैक्स को टेल कहते थे। अब बिसाइड्स टेल, थर्ड एस्टेट इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करती थी, जो उन्हें देना पड़ता था ऑन आर्टिकल्स और आइटम्स ऑफ द डेली यूज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। तो हम देखते हैं दैट फ्रेंच स्टेट या ट्रेजरी को मेनली थर्ड एस्टेट फाइनेंस प्रोवाइड करती थी बाय पेइंग डायरेक्ट एंड indirect taxes. The burden of financing the activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। किसका? उसका जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो इन द 18th century फ्रेंच सोसाइटी 3 सोशल ऑर्डर्स या एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज था कुछ इस तरह से। फर्स्ट एस्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द क्लार्जी, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द नोबिलिटी, और थर्ड ऑफ द पेजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, और फिर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब थर्ड एस्टेट के पार्ट थे। थर्ड एस्टेट में रिच और पुअर दोनों बिलोंग करते थे। तो ये तो हो गया फ्रेंच सोसाइटी के डिविजन्स। अब अबाउट 60% ऑफ द लैंड जो है नोबल्स, चर्च और रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट ओन करते थे। जो क्लार्जी एंड नोबिलिटी थे, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते थे, उन्हें क्या था? स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे, स्पेशली exemption from paying taxes. नोबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस भी दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, वो पेजेंट से फ्यूडल ड्यूज या रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते थे, एंड द पेजेंट्स वर obliged to work on their fields as servants in their houses. पेजेंट्स उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे बाय सर्विंग इन द आर्मी, और रोड्स बिल्ड करने में भी उनकी हेल्प करते थे।
नोबिलिटी के अलावा चर्च भी पेजेंट्स से टैक्स लेती थी और इस टैक्स को टाइट्स कहते थे। Besides paying taxes to the church and the nobility, the members of the third estate paid a direct tax called the tail. अब besides ये जो direct tax था, tail, third estate indirect taxes भी pay करती थी जो उन्हें देना पड़ता था on articles or items of their daily use, for example salt. So we see that कि जो burden of financing the activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. मतलब जो burden था of financing the activities of the state वो कौन bear करता था? The third estate. और कैसे? By paying taxes. So now let's do a quick revision. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other rich members of the third estate. The members of the first two estates, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles enjoyed feudal privileges that included collecting feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. The church too extracted its share of taxes, called tithes, from the peasants. All the members of the third estate paid a direct tax called tail and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो यहाँ पे हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।